हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 ऐसी सफ़ेद चीज़ों के बारे में जो किडनी फेलियर के पेशेंट को अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल देनी है ताकि उसकी किडनीज़ की जो फिल्ट्रेशन है वो बेटर हो सके। अगर आप किडनी फेलियर से सफ़र कर रहे हैं और आपकी किडनीज़ उतना अच्छा काम नहीं कर पा रही है, फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, यूरिन फॉर्मेशन अच्छा नहीं हो रहा, आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज़ लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, तो इट्स हाई टाइम कि आपको अपनी डाइट में से इन 4 सफ़ेद चीज़ों को बिल्कुल साइड कर देना है और कंप्लीटली अवॉइड करना है। सबसे पहले है नमक। नमक का हमें बहुत ही मॉडरेशन में इस्तेमाल करना है, तो मैं पेशेंट्स को हमेशा यही गाइड करती हूँ। या तो पेशेंट मोस्टली हमारे पास आता है तो बोलता है मैम नमक बिल्कुल नहीं खा रहा हूँ मैम, या कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जो बोलते हैं कि मैम मुझे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ऊपर से डालना पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मॉडरेशन में इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपके बीपी लेवल्स इन चेक रहते हैं, मतलब आपका जो नॉर्मल बीपी होता है एक इंडिविजुअल का दैट इज़ 120/80, बट ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एज के साथ भी वेरी करता है। लेकिन अगर आप किडनी फेलियर से सफ़र कर रहे हैं तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है अपने डायस्टोलिक बीपी का, मतलब नीचे वाली वैल्यू का जो लोअर साइड होती है, तो वो 70 टू 80 के बीच में आपको मेंटेन करना है। चाहे आप अपनी डाइट से कीजिए, चाहे मेडिसिन्स के सपोर्ट से कीजिए, चाहे अपने लाइफ़स्टाइल से कीजिए, बट हमें ज़रूरी ये हो जाता है कि बीपी आपका इन चेक रहे। तो अगर आपके बीपी लेवल्स इन चेक हैं, नीचे वाला बीपी 70 टू 80 के बीच में मेंटेन्ड है, तो आप अपनी जो डेली रूटीन के अंदर खाना बना रहे हो, उसके अंदर अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन एवरी मील आप ले सकते हैं, वो अलाउड होता है। आप सेंधा नमक का यूज़ भी कर सकते हो, बट सेंधा नमक भी हमें प्रिकॉशन के साथ यूज़ करना होता है, क्योंकि मोस्टली जो सेंधा नमक अवेलेबल होता है मार्केट में, आप चाहे पैकेट्स पे भी चेक करोगे, उसमें पोटेशियम एडेड होता है। वो किस लिए एडेड होता है? ताकि आपके जो बीपी लेवल्स हैं वो चेक में रहे। तो किडनी फेलियर के पेशेंट में कई बार पोटेशियम वैल्यू स्पाइक अप करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको अपनी रिपोर्ट को चेक करते हुए अपने डॉक्टर से गाइडेंस लेनी है कि कौन-सा सॉल्ट हम ले सकते हैं। अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन एवरी मील, अगर बीपी वैल्यूज़ इन चेक हैं तो आप ले सकते हो। बट अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है या रिटेंशन बहुत कंटीन्यूअसली बना हुआ है, पानी ज़्यादा भरने की टेंडेंसी है, या थायरॉइड इश्यूज़ बढ़ गए हैं, या फिर हम देख रहे हैं कि बीपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो नमक की मात्रा हमें लिमिट में ही लेनी है। तो जैसा मैंने आपको बताया, इससे आप डिसाइड कर सकते हैं। सेकंड जो फूड आइटम आ जाती है वो है शुगर, जो है चीनी। चीनी का इस्तेमाल भी हमें मॉडरेशन में करना है। मोस्टली हम अवॉइड करेंगे चीनी का ऐसे इनटेक करना, मतलब कि अगर आप कोई मीठी आइटम खा रहे हैं या कोई मीठा कुछ बना रहे हैं, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा मात्रा में इसका इंटेक ना करें। जहाँ पे अवॉइडेबल है वहाँ अवॉइड ही करें, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट्स हमारे पास डायबिटिक होते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट जितने भी आते हैं, अगर उनके शुगर वैल्यूज़ इन चेक नहीं रहते, तो कॉन्टिन्यूअसली क्या देखने को मिलता है, उनकी किडनीज़ और ज़्यादा सफ़र करती है और क्रिएटिनिन वैल्यूज़ शूट अप करती जाती है। प्लस चीनी एक ऐसा फूड आइटम है जो आपका किसी भी ड्रग से ज़्यादा एडिक्टिव है, क्योंकि अगर हम चीनी का इंटेक रोक देते हैं, तो सबसे पहले आपको इरिटेशन या ब्रेन फंक्शंस की इरिटेबिलिटी होना, या आपको फील गुड फैक्टर नहीं महसूस होता। क्योंकि आपने देखा भी होगा, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जब भी मूड खराब हो रहा है, कुछ मीठा उन्हें खाने के लिए दे दें तो एकदम से खुश हो जाते हैं या उन्हें अच्छा फील होता है। तो सबसे ज़्यादा एडिक्टिव होती है, लेकिन इसकी कुछ जो साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं अगर हम इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। वो है वेट गेन होना, शुगर वैल्यूज़ का स्पाइक अप होना, या फिर आपकी डेंटल केरीज़ होना, और आपका अगर शुगर वैल्यूज़ बढ़ती चली जाती है कंटिन्यूअसली तो आपकी स्किन इरिटेशन होना, इचिंग होना, ये सारी की सारी कंडीशन देखने को मिलती है। प्लस जो लोग बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक करते हैं, उनके अंदर ये भी देखने को मिला है कि कैंसर होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो आपको हमेशा मॉडरेशन में इस्तेमाल करना है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ आप इसको अवॉइड कीजिए और बहुत ही कम मात्रा में इसका यूज़ आपको करना है। थर्ड फूड आइटम जो आपकी है उसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में आपका दूध भी आ जाता है, दही भी आ जाता है, छाछ भी आ जाता है, पनीर भी आ जाता है। ये सारे आपके डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर काउंट होते हैं, जो आपके एक एनिमल प्रोटीन है। उसके अंदर मोस्टली आपका फास्फोरस, पोटेशियम और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, मॉडरेशन में ही इसका यूज़ करने के लिए कहा जाता है, और कहा ये जाता है कि आप कोशिश कीजिए कि आप इसको अवॉइड करें। बट कुछ कंडीशन के अंदर हमें डबल टोन मिल्क
कुछ मात्रा में अलाउ करना पड़ता है। तो अगर आप मॉडरेशन में यूज़ कर रहे हैं, डेफ़िनिटली वो कोई भी हार्म नहीं करेगा। लेकिन अगर हम एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं मैम नमक हम नहीं खा पा रहे हैं, हम सब्जियाँ नहीं खा पा रहे हैं, तो हम दूध से रोटी खा लेते हैं। तो उस कंडीशन में वो तीनों मील्स में अगर दूध ले रहे हैं तो डेफ़िनिटली आपके जो क्रिएटिनिन वैल्यूज़ हैं वो भी बढ़ेंगे और आपकी गट की इरिटेशंस भी बढ़ जाती है, प्लस आपके बाकी न्यूट्रिएंट्स की कमी भी आती है। तो फॉर श्योर हमें इसको भी मॉडरेशन में यूज़ करना है। मैं तो ये कहूँगी कि कंप्लीटली आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपकी कंडीशन के हिसाब से हम गाइड करते हैं, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ जो आइटम आपकी आती है वो है मैदा। मैदा जो है आपका लो इन न्यूट्रिएंट्स होता है, क्योंकि रिफाइंड फ्लावर है और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो मैदा के साथ क्या देखने को मिलता है, आपका वज़न बढ़ाता है मैदा, कॉन्स्टिपेशन कॉज़ करता है, एनर्जी उतनी नहीं मिलती, बस हमें टेस्ट में अच्छा लगता है, बट गट के इश्यूज़ बढ़ जाते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा मैदा खाते हैं, आपने देखा भी होगा, उनका वज़न भी कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जाता है, प्लस बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी भी हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन जैसे इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा वो बताते हैं। तो हाई फाइबर डाइट हमें वहाँ पे लेनी चाहिए और इसको अपनी डाइट में से कंप्लीटली आपको अवॉइड करना है। कभी-कभार अगर हम किसी फूड आइटम में इसको ऐड कर रहे हैं मॉडरेशन में, जैसे आटे के साथ कई बार हम मिक्स कर देते हैं, कोई घर पे स्नैक आप बना रहे हो, तो मॉडरेशन में हम वंस इन अ व्हाइल यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ अ बिग नो। तो कंप्लीटली हमें डाइट में से इन 4 सफ़ेद फूड आइटम्स को निकाल देना है, ताकि आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज़ इन चेक रहे और आपकी किडनीज़ जल्दी से जल्दी रिकवरी ले सके। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी और इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। आपके कोई भी सवाल हो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, कोई भी डाउट में मत रहिए, क्योंकि वो डाउट ही आगे चलकर आपकी बहुत सी परेशानियों तक पहुँचा देता है आपको, क्योंकि हम कुछ ना कुछ ऐसी छोटी गलतियाँ कर रहे होते हैं जो आगे चलकर बहुत ज़्यादा भारी हमें पड़ जाती है। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।